नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसमें लाइफ के हर प्रॉब्लम का एक हिडन आंसर छुपा है। बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, लिखी गई है एकार्ट टोले के द्वारा। इस बुक का मेन मैसेज सिंपल है, अभी के मोमेंट में जीना ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये किताब बताती है कि हमारा दुख, हमारा स्ट्रेस और हमारा डर सिर्फ एक ही जगह से पैदा होता है, वो है हमारे दिमाग से। और जब हम अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लेते हैं तभी हम रियल पीस फील करते हैं, रियल शांति का अनुभव मिलता है। एकार्ट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। कभी रिग्रेट में, कभी वरी में और कभी सोच सोच कर जीते रहते हैं क्या हुआ था, और कभी ये सोच कर परेशान होते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन लाइफ सिर्फ अभी है, ना कल था ना कल होगा, बस जो है अभी है। वो कहते हैं जब तुम ये समझने लगोगे कि अभी के मोमेंट में रहना ही जीवन है, तब तुम्हारे अंदर पीस अपने आप उतर जाएगा। ये पीस कोई अचीवमेंट नहीं होता, ये हमारे अंदर पहले से ही है, बस हमने उसे नॉइस ऑफ थॉट से छुपा रखा होता है। बुक के स्टार्टिंग में एकार्ट टोले अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक रात वो इतने डिप्रेस थे कि उन्हें लगा कि अब और नहीं जिया जा सकता। उन्होंने खुद से कहा, आई कांट लिव विथ माई सेल्फ एनीमोर। और तभी उन्हें एक इंसाइट मिली, अगर मैं अपने आप के साथ नहीं रह सकता तो क्या मेरे अंदर दो लोग हैं, एक मैं और एक माई सेल्फ। तब उन्हें समझ आया कि दिमाग और मन दोनों अलग अलग है, और इसी मोमेंट से उनकी अवेकिंग स्टार्ट होती है। द पावर ऑफ नाउ में इकार्ट एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा माइंड हमेशा ही पास्ट में घूमता रहता है और या तो फ्यूचर में घूमता रहता है, और माइंड एक वंडरफुल टूल है जब हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब दिमाग हमें कंट्रोल करता है तब दुख पीड़ा होती है। वो कहते हैं स्टॉप बीइंग पोजेस्ड बाय योर माइंड। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनके स्लेव मत बनाओ। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो तुम स्लोली रियलाइज करते हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो, तुम वो अवेयरनेस हो जो तुम थॉट्स को देख रहे हो। यही अवेयरनेस ही हमारा मन है और यही हमारा मन हमें प्रेजेंट में ले आता है। एकार्ट कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक स्टेट है। तुम्हें बस ये समझना होगा कि अभी जो भी है वो ही रियलिटी है। अगर तुम प्रेजेंट में हो तो तुम्हें ना पास्ट का रिग्रेट चुभेगा ना फ्यूचर के वरीज। उन्होंने कहा है स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एग्जाइटी ये सब तब होता है जब हम ज़्यादा फ्यूचर में जीते हैं और अभी को इग्नोर कर देते हैं। माइंड हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर हम उसे हैंडल करते हैं तो ये टूल हमारे खिलाफ काम करता है। बुक में एक कॉन्सेप्ट है पेन बॉडी। ये पेन बॉडी एक इमोशनल एनर्जी फील्ड होता है जो हमारे अंदर पास्ट के दुख और ट्रॉमा से बनी होती है। जब भी हम पुराने दुख या गिल्ट को याद करते हैं तो ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाता है और हम फिर से वही पेन फील करते हैं। लेकिन जब तुम अपने पेन बॉडी को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए तो वो डिसॉल्व होने लगता है। तुम उस दुख के विटनेस बन जाते हो, विक्टिम नहीं। एकार्ट कहते हैं ऑब्जर्व द पेन बॉडी एज इफ यू आर वॉचिंग एन एनिमल। डोंट जज इट, डोंट फाइट इट, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। अवेयरनेस ही वो लाइट है जिसमें डार्कनेस खत्म हो जाती है। वो एक और बात समझाते हैं, एक्सेप्टेंस। जो भी अभी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो। रेसिस्टेंस ही पेन का मेन सोर्स है। जब तुम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो तो तुम पीस में आ जाते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं तुम अपने लाइफ में कुछ बदलाव नहीं ला सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम उस मोमेंट के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, तुम रियलिटी के साथ फ्लो में हो। वो कहते हैं वॉट एवर यू एक्सेप्ट टेक योर बियॉन्ड इटसेल्फ।
मतलब जब तुम किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसका पावर तुम पर खत्म हो जाता है। बुक में एक लाइन है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। इसका मतलब है तुम्हारे पास सिर्फ ये मोमेंट है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए हर एक सेकंड एक मिरेकल बन जाता है। एक आर्ट कहते हैं जब तुम खामोशी में बैठे हो और अपने थॉट को ऑब्जर्व करते हो बिना उनमें खोए तो तुम एक अलग डायमेंशन फील करते हो। पीस, साइलेंस, साइलीनेस या स्टिलनेस ही तुम्हारे रियल सेल्फ है। ये कोई चीज़ नहीं होती जो तुम्हें बनानी है, ये पहले से ही तुम्हारे अंदर होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, जब तुम आसमान में बादल देखते हो तो वो बादल आए ही जाते हैं, लेकिन स्काई वही रहता है। तुम्हारे थॉट क्लाउड जैसे है और तुम्हारा रियल सेल्फ वो स्काई है। जब तुम अपने आप को स्काई के रूप में पहचानोगे तो ही तुम्हारे पास पीस आएगा, तो ही तुम्हें शांति मिलेगी। बुक का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह अवेयर होना बिना जज किए। जब तुम किसी का फेस देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी के म्यूजिक सुन रहे हो तो सिर्फ उस मोमेंट में हो, ना कल का सोचना, सिर्फ अभी। इकार्ड कहते हैं टू बी आइडेंटिफाइड विथ योर माइंड इज टू बी ट्रैप्ड इन टाइम। योर फ्रीडम इज टू रियलाइज दैट यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड। मतलब जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा थॉट सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस है और तुम उनसे अलग हो, तभी तुम उससे फ्री हो जाते हो। वो ये भी बताते हैं कि प्रेजेंट में रहने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस नहीं, अवेयरनेस चाहिए। जैसे ही तुम रियलाइज करते हो कि तुम सोच रहे हो, उस मोमेंट में तुम रियलाइज कर लेते हो, अवेयरनेस दिखाते हो, तो तुम उस ट्रैप में नहीं फंसते। पिकार्ड कहते हैं अवेयरनेस इज द ग्रेट एजेंट फॉर चेंज। मतलब जैसे ही तुम अवेयर हो जाते हो अपने थॉट्स के, वो अपने आप पर डिसॉल्व होने लगते हैं। बुक में रिलेशनशिप के ऊपर भी एक डीप इनसाइड है। वो कहते हैं जब तुम किसी रिलेशनशिप में डर फील करते हो, वो तुम्हारा पार्टनर नहीं बल्कि तुम्हारा बॉडी पेन रिएक्ट कर रहा होता है। जब दोनों लोग अपने पेन बॉडी को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। वो एक पावरफुल सेंटेंस बोलते हैं, इफ यू गेट द इनसाइड राइट द आउटसाइड विल फॉल इनटू प्लेस। मतलब जब तुम्हारा इनर वर्ल्ड पीसफुल हो जाता है तो तुम्हारे आउटर वर्ल्ड भी ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाते हैं। इकार्ट ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में खुश होने का इंतज़ार मत करो, जो भी तुम कर रहे हो उसमें प्रेजेंस लो। अगर तुम काम कर रहे हो तो पूरी तरह प्रेजेंस रहो। जब तुम काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हो तो बिना डिस्ट्रैक्शन के जब तुम उस काम में डिवाइन फील कर लेते हो। बुक में वो एक पॉइंट बार बार रिपीट करते हैं, डोंट स्पीक योर सेल्फ इन द पास्ट और द फ्यूचर, यू आर हियर नाउ। यही रियलाइजेशन ही अलाइनमेंट का स्टार्ट है। वो कहते हैं जब तुम अपने मन को नॉइस से दूर करते हो तो तुम्हारा असली सेल्फ तुम्हारे बाहर आता है। इकार्ट कहते हैं तुम्हें अपनी डेली लाइफ में हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना सीखना होगा। जब तुम किसी के साथ हो तो तुम उसे फील करो, किसी एनर्जी में रहो। इकार्ट कहते हैं तुम्हें अपनी डेली लाइफ में हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना होगा, सीखना होगा यही बात। जब तुम किसी के साथ हो तो उसे फील करो, उसकी एनर्जी में रहो। जब तुम अकेले हो तो साइलेंस में रहो, लेकिन बोर्डम में नहीं। साइलेंस एक अलाइव स्पेस है। वो एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सरेंडर। सरेंडर का मतलब है लाइफ के फ्लो के साथ चलना। जब तुम रेसिस्टेंस छोड़ देते हो और हर मोमेंट को हाँ बोलते हो तो तुम स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो। बुक में वो कहते हैं सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स अनलिमिटेड स्ट्रेंथ।
जब तुम सरेंडर करते हो तो तुम फियर से फ्री हो जाते हो। इकार्ट कहते हैं सबसे बड़ा इल्यूजन टाइम का इल्यूजन है। मन तुम्हें कहता है कि हैप्पीनेस फ्यूचर में है, लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ अभी देता है। जब तुम अभी में जीते हो तभी तुम हैप्पीनेस फील करते हो। बुक में वो एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, वेरेवर यू आर बी टोटली देयर। यही है पावर ऑफ नाउ का एसेंस। जब तुम पूरी तरह से अभी में हो तभी तुम्हारे अंदर पीस ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो कहते हैं अभी के मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ माइंड में होती है। तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम तब होती है जब तुम सोचते हो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो बेटर होता। ये थॉट ही दुख देते हैं। जब तुम ये सोच छोड़कर अभी के मोमेंट में आते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। एक आर्ट और एक एग्जांपल देते हैं। जब तुम ट्रैफिक में स्टक हो जाते हो और तुम्हारे माइंड में थॉट चल रहा है ये ट्रैफिक कितना स्लो है, मुझे लेट हो रहा है, तब तुम स्ट्रेस फील करते हो। लेकिन तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो बिना रेसिस्ट किए तो स्ट्रेस चला जाता है। सिचुएशन वही रहती है लेकिन तुम्हारा पर्सक्रिप्शन बदल जाता है। वो कहते हैं सफरिंग नीड्स टाइम, इट्स कैन नॉट सर्वाइव इन द नाउ। मतलब अगर तुम अभी में हो तो सफरिंग डिसॉल्व हो जाता है। एक और बात कहते हैं, जब तुम अपने लाइफ में माइंडफुलनेस लाते हो तब हर मोमेंट सिक्योर बन जाती है। चाहे तुम कॉफ़ी पी रहे हो, चाहे तुम चल रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, सब कुछ मेडिटेशन बन जाता है। बुक के एंड में वो कहते हैं डोंट ट्राई टू रीच द नाउ, यू आर ऑलरेडी देयर। सिर्फ माइंड के नॉइस को साइड में रखो और वो खामोशी को सुनो। वही खामोशी तुम्हारा रियल सेल्फ है। और जब तुम अपनी ज़िंदगी में इस अवेयरनेस को लाते हो तो तुम रियलाइज़ करते हो कि हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं होती जो मिलती है। हैप्पीनेस तो तब आती है जब तुम प्रेजेंट में रहते हो। द पावर ऑफ नाउ एक किताब नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। ये बुक तुम्हें सोचने के लिए नहीं बल्कि फील करने के लिए लिखी गई है। जब तुम इसे सुनते हो या पढ़ते हो साइलेंस में तो तुम्हारे अंदर एक कामनेस आती है। इकार्ट कहते हैं रियलाइज डीपली दैट यू आर नॉट योर माइंड। जब ये समझ आ जाता है तो लाइफ सिंपल हो जाती है। तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करना है, कुछ चीज नहीं करना है, सिर्फ जीना है अभी में। यही है पावर ऑफ नाउ। जब तुम्हारा ध्यान अभी पर आता है तो तुम्हारा पास्ट हील हो जाता है और फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाता है। यही मैसेज है एक हार्ट टोले के द्वारा, बी प्रेजेंट, बी अवेयर एंड जस्ट बी। आप सुन रहे थे पार्थ की किताब में, आज की किताब थी द पावर ऑफ नाउ। अगली बुक हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे तो इस चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आपको ये बुक पसंद आई, आपके अंदर प्रेजेंस का फील आया है, आपको अगर शांति मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।